हेलो, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और ज्योमेट्री को एंजॉय कर रहे हो या नहीं? तो एक चैप्टर हमारा हो चुका है और हम लोग हाफ पे पहुंच गए हैं दूसरे चैप्टर पर, क्योंकि मैक्सिमम कंसेप्ट्स तो हमारे हो चुके हैं। तो लेट्स सी कि हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा है। तो मैं जब जब क्लास में आऊँगी और हम लोग ट्रिग्नोमेट्री जब तक चला रहे हैं तब तक आप लोगों को सारे फॉर्मूलेज रेगुलरली रिवाइज करने हैं। चलो रेडी? कितने सेट्स पढ़े हम लोगों ने? ऑल टुगेदर 5 सेट्स पढ़े हैं। उसमें से एक अच्छी बात यह है कि जो 4th सेट है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, वो हम लोग नहीं रिवाइज करने वाले, क्योंकि वो टेबल बनाने की ट्रिक है। ये गलत हो जाएगा अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि पूरे वैल्यूज लर्न करो और पूरे वैल्यूज मुझे बताओ। नहीं, हम लोगों ने ट्रिक डिस्कस की है, तो अभी भी हम लोग जब रिवाइज करेंगे फॉर्मुलेज को तो हम लोग ट्रिक रिवाइज करेंगे। रेडी? 1 2 3 स्टार्ट। सेट 1, टेक्स्ट बुक सब लोगों के सामने होनी चाहिए और कॉपी सब लोगों के सामने होनी चाहिए, और मेरे साथ साथ फॉर्मुलेज बोलोगे। अगर कहीं गलत जा रहे हो तो मेक श्योर आप लोग देख सकते हो कॉपीज में, बट ऐसा मत करना कि अरे आ ही नहीं रहा तो चुपचाप बैठ जाओगे। बिल्कुल नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो एटलीस्ट देख कर बोलो। रेडी? ओके। सो पहला फॉर्मूला साइन थीटा। क्या होता है साइन थीटा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट इज कॉस थीटा। क्या होता है कॉस थीटा? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। साइन थीटा का इनवर्स कौन है? कोसेक थीटा। क्या होता है कोसेक थीटा? हाइपोटेन्यूज अपॉन ऑपोजिट। सेक थीटा क्या होगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। कॉट थीटा क्या हो जाएगा? एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। टैन थीटा का दूसरा फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। कॉट थीटा का दूसरा फॉर्मूला कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सेट 2 क्या था? इनवर्स रेशियोज का। ओके, तो पहला फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा इक्वल टू 1। सेकंड फॉर्मूला क्या था? सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा। बोल रहे हो ना मेरे साथ? नेक्स्ट इज कोसेक थीटा इक्वल टू सेक थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट सेक थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इक्वल टू 1। तीसरा टैन और कॉट का, टैन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा, और दोनों का प्रोडक्ट टैन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉट थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा सेट क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का। साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन, सेक का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेक, कोसेक का कॉम्प्लीमेंट्री सेक, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉट, कॉट का कॉम्प्लीमेंट्री टैन, और थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री 90 माइनस थीटा। तो क्या मिलेगा हमको? साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू सेक 90 माइनस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू टैन 90 माइनस थीटा। सेट 4 ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। स्टेप 1 क्या है इसमें? 0 1 2 3 4 नंबर्स लिखो, सारे नंबर्स को 4 से डिवाइड करो, जो रिड्यूस हो सकते हैं उसको रिड्यूस करो, फिर सबका स्क्वायर रूट निकालो। तो साइन 0 0, साइन 30 1 बाई 2, साइन 45 1 बाई रूट 2, साइन 60 रूट 3 बाई 2, और साइन 90 1। जो नेक्स्ट है कॉस के लिए 0 90 इंटरचेंज, 30 60 इंटरचेंज, 45 एज इट इज। टैन के लिए क्या करोगे? साइन अपॉन कॉस। कोसेक के लिए साइन की वैल्यू का इनवर्स, सेक के लिए कॉस की वैल्यू का इनवर्स, और कॉट के लिए टैन की वैल्यू का इनवर्स। 1 का इनवर्स 1, 0 का इनवर्स 1 बाई 0, 1 बाई 0 इज नॉट डिफाइंड, और नॉट डिफाइंड का इनवर्स हो जाएगा 0। ओके, सेट 5 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेट। इसका नाम क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ये फॉर्मूलेज आपको मेरे साथ बोलने हैं, कॉपी को सामने रखो और ये फॉर्मूलेज बोलो, क्योंकि ये टफ है और ये आप लोगों को आने ही चाहिए। अगर ये नहीं आएंगे तो प्रूव दैट के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। तो जब मैं किसी चीज़ पे स्ट्रेस कर रही हूँ, इसका मतलब इट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आप लोगों को ये फॉर्मूलेज मेरे साथ बोलने हैं, ठीक है? और आपको फुल लिबर्टी है कि आप देख कर बोलो, पर बोलो। रेडी? ओके, पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसका पहला डिराइव्ड फॉर्मूला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तीसरा फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। पहली आइडेंटिटी खत्म। दूसरी आइडेंटिटी क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। दूसरा फॉर्म क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1।
तीसरा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो मुझे ये फॉर्मूलेज लर्न है क्योंकि मैं इसको इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, तो प्रैक्टिस के साथ साथ वो फॉर्मूलेज लर्न होते हैं। मैं बैठी नहीं थी रटने पूरे फॉर्मूलेज, जैसे जैसे मैंने प्रैक्टिस की, जैसे जैसे मैंने अप्लाई की, वैसे वैसे फॉर्मूलेज मुझे लर्न हुए। तो आप लोगों को भी मैं यही बता रही हूँ कि आप लोगों को ऐसे प्रॉपर वे में बुक लेके रटना नहीं है। जितनी बार आप बोलोगे, जितनी बार आप अप्लाई करोगे, उतनी बार आपको वो फॉर्मूलेज अच्छे से समझ में आएंगे। ओके, तो चलो सब लोगों के पास टेक्स्ट बुक्स है, तो हम लोग आज से हमारा चैप्टर प्रॉपर वे में स्टार्ट करेंगे। आ जाओ पेज नंबर 124 पे। 124 पे जो एक्टिविटी फॉर्मेट आप लोगों को दिया है, वो एक्टिविटी फॉर्मेट को फिल करना हर किसी को आता है। अगर आप लोगों को ये फिल करना आ गया, इसका मतलब है ट्रिग्नोमेट्री में आने वाले जो कंसेप्ट से, आने वाले जो प्रॉब्लम्स है, वो सब लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। सो चैप्टर 6 है ट्रिग्नोमेट्री, पेज नंबर 124, टेक्स्ट बुक होनी चाहिए सबके सामने। लेट्स रिकॉल, फिल इन द ब्लैंक्स विद रेफरेंस टू फिगर 6.1। साइन थीटा, तो साइन थीटा हो जाता है ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट कौन है, ए बी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। तो पहले ब्लॉक का आंसर क्या है, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो थीटा के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट कौन है, बी सी, और हाइपोटेनियस कौन है, ए सी। नेक्स्ट इज टैन थीटा। टैन थीटा क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो थीटा के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट कौन है, ए बी, और एडजेसेंट कौन है, बी सी। नेक्स्ट इज कंप्लीट द रिलेशंस इन द रेशियोज गिवन बिलो। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, सोचो क्या होता है, मैं नहीं बताने वाली हूँ आंसर, आपको खुद लिखना है आंसर। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस डैश। तो पहला आंसर क्या आएगा, साइन अपॉन कॉस, हैशटैग में लिखवाते हैं फॉर्मूला मैंने, टैन थीटा। साइन थीटा इक्वल टू कॉस 90 माइनस डैश, क्या आएगा डैश की जगह पे, थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस डैश, साइन 90 माइनस थीटा। टैन थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा इक्वल टू डैश। टैन थीटा इंटू टैन 90 माइनस थीटा क्या होता है, टैन थीटा तो ठीक है, टैन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। ये फॉर्मूला भी आप लोगों को पता है कि हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो और उसका इनवर्स आंसर क्या देता है, 1। तो नेक्स्ट प्लैंक का आंसर कितना आने वाला है, 1। कंप्लीट द इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो हमारी पहली आइडेंटिटी है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1। राइट द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब आप लोगों के पास टेबल है, बस टेबल से ये वैल्यूज फिल करनी है। चलो, साइन 30 कितना होता है, 1/2। कॉस 30 कितना है टेबल में, √3/2। टैन 30 कितना होता है, 1/√3। नेक्स्ट साइन 60 कितना है, साइन 60 है √3/2। कॉस 45 1/√2, और टैन 45 कितना होता है, 1। तो ये सारा 9th स्टैंडर्ड का है मटेरियल, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, और सारे फॉर्मूलेज हमने ऑलरेडी रिवाइज कर लिए हैं। अब आ जाओ पेज नंबर 131, प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। मैं सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन करवाऊंगी, बाकी के 2 क्वेश्चंस आप लोग खुद करोगे। आइडेंटिटीज पर बेस्ड है ये क्वेश्चंस, ओके। सो हम लोग सॉल्व करेंगे साइन, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगी साइन थीटा वाला, बाकी के 2 आप लोग करोगे क्योंकि मेथड सेम है। एक क्वेश्चन अगर पता हो तो उसी के रेफरेंस में आप लोग बाकी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दिस इज प्रैक्टिस सेट 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें क्या गिवन है, साइन थीटा गिवन है कितना, 7/25, और हमको फाइंड क्या करना है, कॉस थीटा एंड टैन थीटा। बट देखो यहाँ पे हम लोगों के पास ना बहुत सारे मेथड्स है इसको सॉल्व करने के। एक तो मेथड आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, 9th स्टैंडर्ड में, कि ये ऐसे
ऐसे फॉर्म में अगर टर्म्स हो तो कॉमन मल्टीपल लेते हो, दोनों को सेपरेट करते हो, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो। बट अभी हम लोग नई मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि अभी आप लोग 10th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आपका लेवल बढ़ गया है, तो एक लेवल ऊपर हम लोग जाएंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे यूजिंग आइडेंटिटीज। चलो रेडी। साइन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से जुड़ा है एज पर द आइडेंटिटी? तो साइन है कनेक्टेड विद कॉस। तो हम लोग पहली आइडेंटिटी यूज करेंगे, तो हम लोग क्या लिखेंगे? वी नो दैट, व्हाट वी नो दैट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो वो जो पहला सेट है उसमें जो 3 फॉर्मूलेज है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा फाइंड करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा क्या है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये पहली बार देख रहे हो क्या आप लोग? नहीं ना, कहाँ देखा ये? मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पूरी तैयारी करवा के दी है, पूरे फॉर्मूलेज लिखवा के दिए हैं, जो फॉर्मूलेज हमको आगे चल के लगने वाले हैं। तो हर वे से मैंने वो फॉर्मूला लिखवाया है, तो आपके सबके कॉपीज में वो फॉर्मूलेज होना कंपलसरी है, तब जाके आप ये समझ पाओगे। तो मैंने क्या कहा? साइन थीटा इक्वल टू 7/25 ये गिवन है। ये दो वैल्यूज हमको फाइंड करनी है। हम लोग 9th स्टैंडर्ड का मेथड भी यूज कर सकते हैं, जो कि है वैल्यूज को सेपरेट करके पाइथागोरस थ्योरम लगाना। ओके, बट हम वो कंसेप्ट यूज ना करते हुए अभी का फ्रेश कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज कॉस और टैन की वैल्यू फाइंड करना यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब साइन थीटा की वैल्यू का स्क्वायर, यानी 7/25 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 49/625, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 625 माइनस 49/625। तो कितना हो जाएगा? 15 माइनस 9 6 है, 11 माइनस 4 ये हो जाएगा 7, और यहाँ पे कितना है? 5। 576/625 ये किसकी वैल्यू है? कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। फिर हम लोग क्या करेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 576 मेरे ख्याल से 26 का स्क्वायर है। एक बार हम लोग ट्राई करके देखते हैं। 24 का स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट निकालोगे तो कॉस थीटा, 576 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 24/25। ये हमको मिल गया कौन? कॉस थीटा। हम लोगों ने क्या यूज की? आइडेंटिटी। अब इसके बाद हम लोगों को टैन थीटा फाइंड करना है, तो फिर से हम लोग आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या साइन टैन से रिलेटेड है यूजिंग आइडेंटिटी? नो। क्या कॉस टैन से रिलेटेड है यूजिंग आइडेंटिटी? नो। तो ऐसी कौन सी टर्म है जो टैन से रिलेटेड है? सेक थीटा। तो कॉस का अगर उल्टा करें तो हम लोगों को सेक थीटा मिलेगा, और फिर सेक और टैन की आइडेंटिटी है। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका, बहुत सारे तरीके हैं, मैंने जब स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था बहुत सारे तरीके हैं, तो हम लोग वो तरीका यूज करेंगे जो कन्वीनियंट है। ओके, तो एक तरीका तो हम लोगों ने आइडेंटिटी वाला यूज किया। दूसरा तरीका, याद करो ऐसा फॉर्मूला जिसमें टैन, साइन और कॉस एक दूसरे से जुड़े हुए हो। तो कौन सा फॉर्मूला है? हैशटैग वाला फॉर्मूला। कौन सा? टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, है ना? ये लिखा हुआ है फॉर्मूला। तो टैन थीटा इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा कितना है? 7/25। कॉस थीटा कितना है? 24/25। तो 7/25 एज इट इज रहेगा। ये जो 24/25 है ये रेशियो इनवर्स हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा? 25/24। 25 रिड्यूस हो जाएगा, तो टैन थीटा कितना मिलेगा? देयरफॉर टैन थीटा इक्वल टू 7/24। तो ये है हमारा आंसर। इसके बाद सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कम से कम एक वैल्यू फाइंड करने के लिए आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करो। उसके बाद चाहो तो फिर कोई और फॉर्मूला यूज कर सकते हो, कोई और तरीका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये पहले नोट डाउन करो, फिर हम लोग सेकेंड और थर्ड डिस्कस करेंगे ओरली, ताकि आप उसको होमवर्क के लिए कर सको। ये नोट डाउन करो पहले। ठीक है, चलो आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन पे।
सेकंड क्वेश्चन में tan थीटा गिवन है 3/4, हमको sec थीटा और cos थीटा फाइंड करना है। tan और sec थीटा दोनों रिलेटेड है यूजिंग आइडेंटिटी, तो हम लोग आइडेंटिटी यूज करके sec थीटा फाइंड करेंगे। sec थीटा का इनवर्स करोगे तो कौन मिलेगा, cos थीटा, खत्म। तो सेकंड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, क्या करना है, tan और sec की आइडेंटिटी यूज करनी है। 3 वेज में है ना आइडेंटिटी, तो कौन सा वे यूज करोगे, वो वे यूज करोगे जिसमें हमको sec थीटा की वैल्यू मिलती है, यानी कौन सा वे, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्म यूज करोगे ताकि sec थीटा मिल जाए। फिर sec थीटा की जो भी वैल्यू मिलेगी उसका इन्वर्स कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, cos थीटा। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है cot थीटा, तो cot थीटा की हेल्प से हमको cosec थीटा मिल जाएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिटीज की वजह से रिलेटेड है। cosec थीटा मिल जाए तो उसका उल्टा कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, sin थीटा। मतलब सेकेंड और थर्ड में मेथड सेम है, tan की हेल्प से sec फाइंड करो, sec की हेल्प से cos फाइंड करो। थर्ड में क्या करना है, cot की हेल्प से cosec फाइंड करो यूजिंग आइडेंटिटी, और cosec को इन्वर्स कर दोगे, इन्वर्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा हमको, sin थीटा। ओके, तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अप्लाई कैसे करते हैं। तो एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो आप लोग खुद से सॉल्व करोगे अच्छे से। मेक श्योर कि सारे फॉर्मूलेज आप लोग हर रोज ओवरलुक करो। दैट्स इट फॉर टुडे।